नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं कैंडिड एंड आउटस्पोकन पॉडकास्ट, द C&O पॉडकास्ट। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बिल्कुल कैंडिड रहने वाला है। अगर आप अपनी सनस्क्रीन को लेकर परेशान हैं कि 30 लगाएं, 50 लगाएं, प्लस प्लस लगाएं, कितना लगाएं या सनस्क्रीन को उठाकर बाहर फेंक दें, तो मेरे पास आज आपके लिए एक फैशन एक्सपर्ट, फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट नीलम। आज हमारे एपिसोड में हम उनसे बात करेंगे कि क्या लगाएं और क्या ना लगाएं, क्या होता है स्किन डैमेज, और जानते हैं इस पूरा सनस्क्रीन के बारे में। नीलम, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले तो टॉपिक लेते हैं एजिंग का। ये वर्किंग पॉपुलेशन जो ये 20 से 40 के बीच की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो 40 की उम्र में 20 का दिखने की जो एक एम्बिशन है, और कुछ लोग 20 में ही 40 के दिखते हैं, इसके लिए वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी ब्लूम कर रही है इस वजह से। हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स हर महीने वो खरीद रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, फिर भी उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या एजिंग है क्या, और कैसे हो रही है एजिंग? सी एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हर ह्यूमन बॉडी में होता ही है। और एजिंग के सिम्टम्स हम देख सकते हैं। वो क्या होते हैं, जब एज यू ग्रो, एज यू एज, आपकी स्किन में रिंकल आ जाते हैं जिनको झाइयाँ बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता Exactly. है, राइट। स्किन सैग कर जाती है, लूज कर जाती है, राइट। ये सिम्टम्स दिखाते हैं कि आप एज कर रहे हो, राइट। ये अर्ली एज में नहीं होता है ऐसा, राइट। मतलब ये समय से पहले बुढ़ापा, कुछ ऐसा आप कह सकते हो? पॉसिबल होता है कुछ लोगों में बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, हार्मोन चेंजेस। तो समय से पहले बुढ़ापा बुढ़ापा जो बोलते हैं वो ही अर्ली साइंस ऑफ एजिंग। तो नीलम, ये बताइए, ये एजिंग होती कैसे है? एक्चुअली हमारी स्किन कुछ प्रोटीन से बनी होती है। हाइलुरोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, हाइड्रेशन जो देता है स्किन आजकल में। आजकल हाइलुरोनिक एसिड पर इतने रील्स बन रहे हैं, हर जगह वही हाँ, वो वायरल है। स्किन में ही बनता है। जी। तो कुछ प्रोसेसेस हैं ऑफ कोर्स जो स्लो डाउन होते हैं, जैसे बॉडी एज करती है तो अदर प्रोसेसेस भी स्लो डाउन होते हैं। तो प्रोटीन्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन्स, जैसे कोलेजन है, हम्म। ये स्किन में एक प्रोटीन होता है, राइट। राइट। इलास्टिन, हम्म। ये भी एक प्रोटीन होता है। अब कोलेजन क्या करता है, आपकी स्किन को फर्मनेस देता है, Right. और इलास्टिन इलास्टिसिटी देता है, रबर बैंड इफेक्ट। आप करेक्ट। अगर खींचते हो तो वापस अपनी जगह आ जाती है। राइट। हाइलुरोनिक एसिड, जैसे मैंने बताया, हाइड्रेशन देता है। ये चीजें भी स्लो डाउन होती जाती हैं एज के साथ साथ। अब स्लो डाउन होंगी तो ऑफ कोर्स एजिंग के साइंस आने लग जाएंगे। फॉर्मनेस नहीं रहेगी, इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, रिंकल आएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे। राइट। हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वाटर लॉस होगा, तो क्या होगा, ड्राइनेस आएगी। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट स्किन सेल टर्नओवर होता है, उस वो क्या होता है, स्किन रीजेनरेशन। आपके डेड सेल्स श्रेड होंगे और नए सेल रिप्लेस करेंगे उसको। वो भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन बाय द टाइम ये भी स्लो होता जाता है। इसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, क्यों, डेड सेल्स आपके सरफेस पे रह जाते हैं, Okay. क्योंकि रीजनरेशन स्लो है, राइट। इसके अलावा एक हार्मोन इशू भी हो सकता है, जो कि एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो डिक्लाइन करता है एज के साथ, फीमेल्स में। राइट। और वो अगर डिक्लाइन करेगा तो आपका वाटर लॉस होता है, इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। तो नीलम, इसका मतलब एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग Yes. होती ही है सब में। Yes. लेकिन कुछ लोगों में ये जल्दी हो जाती है, एक अर्ली एजिंग होती है, तो ये किस वजह से होती है? काफी सारे फैक्टर्स हैं, तो नेचुरली तो ये सब में होना ही होना है। बट कभी कभी अर्ली एजिंग साइंस भी दिखते हैं, और उनके बहुत स्पेसिफिक से रीजंस हैं जो कि बहुत ही कॉमन है एक्चुअली। तो अगर आप बात करो तो इस अबाउट यूवी एक्सपोजर, ओके। द मेन फैक्टर अच्छा। फॉर एजिंग। यूवी एक्सपोजर आपका अगर ज्यादा है, मेनली समर में मिड डेज, सनलाइट से मेनली यूवी आप यस बोल रहे यस यस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सन एक्सपोजर Okay. एक्चुअली। तो अगर आपका ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है सन में, तो व्हाट हैपन्स कि जो यूवी रेज है वो आपके डीपर लेयर तक, स्किन के डीपर लेयर तक जाके आपका कोलेजन डैमेज करती हैं, Okay. ब्रेक डाउन करती हैं। देन उसके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, राइट। स्किन सेल टर्नओवर इसको भी हैम्पर करते हैं, इसको स्लो डाउन कर देते हैं। ये क्या होता है स्किन सेल टर्नओवर? अभी हमने बात की ना, स्किन सेल टर्नओवर इज स्किन रीजेनरेशन प्रोसेस, ओके। है ना। अब उसको स्लो कर देते हैं, स्लो करने की वजह से
क्या होता है कि फिर वही डेड सेल्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन दिखने लग जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम यूवी रेज, पॉल्यूशन, पोल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट होते हैं, स्मॉल मेटल्स पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके स्किन पे, सरफेस पे को डैमेज करते हैं एक्चुअली। और वो डैमेज आपको डलनेस, ड्राइनेस देता है, डेड सेल्स आपके बनने लग जाते हैं और वो फिर एक्यूमुलेट करते हैं, सेम रीजन। और ये स्किन सेल टर्नओवर जो मैंने बताया ना, रीजनरेशन प्रोसेस एंड कोलेजन प्रोडक्शन, ये दोनों बहुत ज्यादा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अच्छा। एक अगर हैम्पर होता है तो दूसरा भी अफेक्ट होता है उससे, राइट। इसके अलावा जैसे लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस। अच्छा, तो ये तो प्रोफेशनल्स में, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स में तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल, और आपको इसीलिए उनके अंदर अर्ली एजिंग साइंस जल्दी दिखेंगे। हाँ, मतलब काम नहीं भी है तो वो एक डिजिटल एडिक्शन जो है, वो 2-2 बजे तक रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं। और करेक्ट, आई एग्री। स्ट्रेस क्या है, आपका कॉर्टिसोल लेवल जो कि एक हार्मोन है वो बढ़ा देता है, और हायर कॉर्टिसोल लेवल आपके कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है, सेम साइड इफेक्ट देता है। लैक ऑफ स्लीप, आप जब रात में सो नहीं पा रहे हो तो आपका स्किन रीजेनरेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, स्लो होता है, राइट। सोना बहुत जरूरी है ऑन टाइम, राइट। स्मोकिंग एक एडवर्स इफेक्ट देता है। वाई? स्मोकिंग से आपका ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, अगेन कोलेजन प्रोडक्शन का प्रॉब्लम, राइट। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सन ज्यादा एक्सपोज्ड है इन चीजों से, उसका अर्ली एजिंग डिसाइडेड है, होगा ही होगा। तो इनसे प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यूवी एक्सपोजर की बात करें तो सनस्क्रीन लगा सकते हैं। आप ढक के निकलिए, शेड में रहिए, या फिर बहुत ज्यादा हीट हो तब बाहर ज्यादा देर के लिए एक्सपोज मत होइए। पोल्यूशन से बचिए। पोल्यूशन के लिए अगर आप एक्सपोज हैं तो आप क्लिनजिंग अच्छे से कीजिए स्किन की। आप क्लिनजिंग करेंगे तो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स ये सब जाएंगे, राइट। स्मोकिंग, एल्कोहल, पुअर डाइट इन द सेंस एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड आप नहीं खाते हैं, विटामिन सी एंड ई, राइट। आप ज्यादा एक्सेस शुगर ले रहे हो, राइट, इट कॉजेज ग्लाइकेशन क्या करता है, कोलेजन को स्टिफ कर देता है एक्चुअली, और उससे ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में कोलेजन प्रोडक्शन के रिडक्शन का। तो नीलम, ये अंडरलाइंग फैक्टर्स जो आपने बताए, कॉजेज जो हैं कि खाना पीना, अब वो तो हमें सबको मालूम है, स्ट्रीट फूड आप कहीं भी चले जाओ, और खास तौर से प्रोफेशनल्स में तो शाम का खाना कौन बनाएगा, या तो वो मेड बनाएगी और या वो बाहर से ही आ जाएगा। और उसके अलावा जो एक बहुत वायरल है कि क्या क्या अवॉइड करना है, तेल, स्पेशली पाम ऑयल बहुत यूज हो रहा है, मैदा, चीनी। तो आपने जो ये ग्लाइकेशन बताया, ये सारे जो शुगर के जो स्पाइक के जो कॉजेज हैं, वो तो सारे ये प्रोफेशनल्स ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या अंडरलाइंग फैक्टर्स को उसको काउंटर ना करते हुए अगर सिर्फ सनस्क्रीन या ऊपर से कुछ किया जाए तो उससे कुछ फायदा होगा? नहीं, उससे एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सनस्क्रीन गिव्स जस्ट अ प्रोटेक्शन, राइट। इट्स अ प्रोटेक्टिंग लेयर अगेंस्ट यूवी रेज, बट इंटरनली अगर आप नहीं सही कंज्यूम कर रहे हो तो आपका इफेक्ट नहीं दिखेगा बॉडी में। आई वुड से इट्स मोर अबाउट हैविंग गुड लाइफस्टाइल, गुड डाइट, राइट। योगा कीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट द एसपीएफ। बाय द वे, नीलम इज ऑल्सो अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, तो हम इस बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो नीलम, ये तो बात हो गई कि क्या होता है और कैसे होता है, तो अब करें क्या वो सारे लोग जो ये इस कैटेगरी में, जो यूथ कैटेगरी में हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसका बचाव क्या है फिर? हाँ, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बताए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई वुड से। बट उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप धूप में जब निकल रहे हैं तो अपने आप को ढक के निकले। और सनस्क्रीन, यस इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप जब बाहर निकल रहे हो, आपका एक्सपोजर ज्यादा होने वाला है, तो आप सनस्क्रीन यूज करें, राइट। आप सनस्क्रीन, हम देखते हैं कि सनस्क्रीन विद एसपीएफ आती है। अरे ये मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, इस पर तो एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो है वो सनस्क्रीन का जो मार्केट है,
आप मार्केट में निकल जाइए, ऑलमोस्ट हर ब्रांड का सनस्क्रीन है। और आप डॉक्टर्स के पास चले जाइए तो कोई कह रहा है SPF 30, कोई कह रहा है 50, कोई प्लस प्लस, कोई डबल प्लस, कोई ट्रिपल प्लस। तो ये लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं कि वो क्या लगाएं। कोई सनस्क्रीन बह रहा है, वाइट निशान पड़ रहे हैं, वो कोई कह रहा है कि अब ये नहीं होता, वाइटनिंग नहीं होती। तो इतना बड़ा मार्केट सनस्क्रीन का ऑलरेडी बन चुका है, लोग दो दो तीन तीन ब्रांड्स के सनस्क्रीन लेकर बैठे हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। और ये एक्चुअली काम करते भी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप धूप में जाएं तो भी सनस्क्रीन लगाएं, धूप में ना जाएं तो भी लगाएं। मुझे तो डॉक्टर ने बोला कि स्विमिंग पूल में जाएं तो भी सनस्क्रीन लगाएं। तो मतलब कहाँ लगाएं, पूरे दिन सनस्क्रीन ही लगाते रहें क्या? एक्चुअली दिस इज राइट कि आप बाहर हो या घर के अंदर हो, आपको यूवी रेज इफेक्ट करती ही हैं। तो सनस्क्रीन इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल डाइट अच्छा रखा है आपने, तो आप छोटा मोटा सन एक्सपोजर के लिए आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है। अच्छा। घर पे बैठे हो तो सनस्क्रीन की इतनी जरूरत नहीं है। बट अगर आप केवल सनस्क्रीन पे डिपेंडेंट हैं तो आप 24 घंटे लगा सकते हैं। राइट। तो अगर हम बेसिक चीजें समझें तो यूवी रेज मेनली जो सनस्क्रीन टारगेट करते हैं वो होती है यूवी बी रेज। यूवी बी आर बर्निंग रेज एक्चुअली। अच्छा। तो आपको बर्निंग जो आपकी हो सकता है, आप 2 घंटे एक्सपोजर के बाद ही आपको स्टार्ट हो बर्निंग। SPF या सनस्क्रीन आपको वो बर्निंग थोड़ा एक्सटेंडेड आवर्स के लिए अच्छा। आपको आप उसको सहन कर सकते हैं, अच्छा। धूप को। वो ऐसा प्रोटेक्शन देता है। बट हमारा कंसर्न एजिंग है, और एजिंग एक्चुअली बर्निंग से इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। यूवी ए रेज जो कि एजिंग रेज होती हैं, जो डीपर लेयर में जाती हैं, जो कोलेजन डैमेज करती हैं, राइट, उनको टारगेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सनस्क्रीन की बात करें तो ज्यादातर सनस्क्रीन आपको, पहले ऐसे होता था कि सनस्क्रीन आपको SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ दिखती थी, जी। जो टारगेट करती थी यूवी बी रेज को, ओनली यूवी बी बी रेज रेज को। जो कि इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। अच्छा, तो मतलब गलत चीज लगा रहे हैं अभी तक हम। हाँ। बट अब जो, क्योंकि अवेयरनेस इतना ज्यादा हो गया है, अब जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो ओनली SPF के साथ नहीं आते हैं। आपने देखा होगा PA फैक्टर उसमें होता है। हाँ। PA सिस्टम इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी ए रेज, एजिंग, राइट। तो आप देखेंगे उसमें रेटिंग होती है PA प्लस प्लस, PA प्लस प्लस प्लस, PA प्लस 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 प्लस। या दीज रेटिंग्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू कितना प्रोटेक्शन, किस लेवल का प्रोटेक्शन आप चाहते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो, मतलब आप बाहर ही काम करते हो, मान लेते हैं आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको PA रेट ज्यादा चाहिए होंगे। PA रेटिंग अच्छी होगी उस सनस्क्रीन की तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपका छोटा मोटा एक्सपोजर है तो आप PA प्लस प्लस से भी काम चला सकते हो, PA प्लस 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 से भी काम चला सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट इज हैविंग PA रेटिंग अच्छा। इन अ सनस्क्रीन। सिर्फ UVB प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और यूवी ए रेज ही है जो घर के अंदर तक आ जाती है। अच्छा। यस। और ये रेज ऐसी होती हैं कि आपने 2 घंटे एक्सपोज किया तो, और बाद में आप अंदर आ गए और आपको लगेगा कि अब अफेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। इनका लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। अच्छा। ये बाद में भी स्किन डैमेज कर रहे होते हैं। ओ, यस, मतलब आपका एक्सपोजर खत्म हो गया, अब आप आके आराम से सो रहे हैं, फिर भी आपका डैमेज चल रहा है। करेक्ट करेक्ट। ओहो। ये उस इतना डीप स्किन में जाते हैं कि वो डैमेज आपका कंटिन्यू रहता है। इसीलिए कुछ स्किन केयर करने से हम इनको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को। और आजकल ये एक कुछ नया जो सोशल मीडिया पर भी नया नया तमाशा चलता रहता है, कुछ डाल दिया, विटामिन C डाल दिया, तो उसको क्या, ये आजकल विटामिन C को जोड़ दिया है सनस्क्रीन में, ये सब जोड़ने से भी कुछ फायदा है क्या? हाँ, एक्चुअली है। विटामिन C जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमें पता है। विटामिन C रिच फूड खाने से स्किन ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन मिलता है स्किन को। विटामिन C काम कैसे करता है ये समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप जब यूवी रेज से एक्सपोज होते हो या फिर एनी टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में जब होता है, हाँ, तो आपकी स्किन में कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, राइट। अब वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, उनको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू गेट स्टेबलाइज। तो वो आपके हेल्दी मॉलिक्यूल्स को डेड कर देते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेते हैं। तो
उस वजह से आपका फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, एक मॉलिक्यूल सेकेंड देन थर्ड देन आपका कंटिन्यूअस एक चेन रिएक्शन होता है। अब इससे फाइट करने के लिए स्किन क्या करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेके आती है, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि नेचुरली आपकी स्किन में होते हैं वो इन फ्री रेडिकल से फाइट करती है, राइट। बट अगर ये बहुत लंबे टाइम तक हुआ, जैसे आप लंबे टाइम तक आपने स्मोक किया या आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हो, राइट, तो वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है, अब ये फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाएंगे, राइट, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है स्किन की, ऑफ कोर्स वो थोड़ा स्लो डाउन होगी, या इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा। इस स्ट्रेस को बचाने के लिए, मतलब हम उस कंडीशन तक ना पहुंचे और हमारे फ्री रेडिकल पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके लिए टॉपिकल विटामिन सी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे सनस्क्रीन को की एफिकेसी को बढ़ा देगा, नथिंग एल्स। सनस्क्रीन एक प्रोटेक्शन देता है और विटामिन सी हमारे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। इस वजह से हम पहले विटामिन सी की एक लेयर लगाएं और उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं, दैट वुड हेल्प एक्चुअली। मतलब इसी में बिजी रहे, पहले एक लेयर लगाएं फिर दूसरी लेयर, फिर सीरम्स भी है मार्केट में वो भी लगाए। हाँ, और इसीलिए एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट आई वुड से, बट विटामिन सी भी हर स्किन को सूट करे ऐसा नहीं है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज फॉर यू और नॉट, राइट। आप जब विटामिन सी लगाते हो तो आपको टिंगलिंग, इचिंग हो सकती है, और आप किस कॉन्सेंट्रेशन का लगा रहे हो ये भी डिपेंड करता है, तो उसको पैच टेस्ट कर ले या फिर उसको समझे कि वो आपकी स्किन के लिए है या नहीं है, तब आप लगाएं। और इट्स नॉट रियली 100% इम्पोर्टेंट कि आपको लगाना ही लगाना है, मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपकी स्किन हेल्दी रहनी चाहिए, और अगर विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी नहीं रख रहा है तो आप मत लगाइए, फ्री रेडिकल्स जनरेट होने दीजिए, इट्स ओके। ये तो आपने बता दिया कि ये सारे कॉजेज हैं, इससे डीजनरेशन होता है, कोलाजन ब्रेक होता है और इससे एजिंग होती है। तो इसका क्या करें फिर, ये कोलाजन को बूस्ट कैसे करें? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो कोलेजन आपके स्किन में है वो तो ब्रेक डाउन हो ही रहा है ना, और ये एक्सटर्नल फैक्टर उनको ब्रेक डाउन करेंगे ही करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बचता है, प्रिवेंशन नहीं है तो कम से कम हम कोलेजन बूस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट, स्किन रीजनरेशन प्रोसेस को फास्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो तभी ये एक्टिव्स पिक्चर में आते हैं। एक्टिव्स आर सिरम्स जो आजकल चल रहे हैं। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, विटामिन सी इज अगेन अ गुड एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो आप एक सिरम में हो और उसको यूज करें तो वो आपकी बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। हाँ, और वो कैसे काम करता है कि जो विटामिन सी है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि कोलेजन प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उस वजह से कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। रेटिनॉइड्स आपने सुना होगा, ये ऐसे एक्टिव्स होते हैं जो इन्हीं सेल को, फाइब्रोब्लास्ट सेल को एक्टिवेट करते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा आप AHAs यूज कर सकते हैं। AHAs आर अल्फा हाइड्रोक्सी पीलिंग एजेंट जो होते हैं, वो सीरम्स जो आते हैं। करेक्ट। सो ये एसिड क्या करते हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, और एक्सफोलिएट करने से क्या होता है, आपकी डेड सेल्स जो होते हैं वो पील ऑफ हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, और आपके इंटरनल स्किन लेयर को सिग्नल जाता है टू रीजेनरेट स्किन, और हमारी स्किन रीजेनरेट करती है, कोलेजन प्रोडक्शन भी उसके साथ में ही उसी प्रोसेस में बढ़ जाता है, और आपकी स्किन स्मूथ दिखने लग जाती है, राइट। हाइपर पिगमेंटेशन, आई मीन स्किन एजिंग के जो साइंस हैं वो जाने लग जाते हैं। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक्टिव्स यूज करना, और कैसे यूज करना, किस क्वांटिटी में यूज करना। क्यों? क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपकी स्किन हेल्दी है और फिर भी आप ये चीजें यूज कर रहे हैं तो बेटर यू टेक केयर ऑफ योर स्किन बैरियर्स। अच्छा, बिकॉज ये सारे ही एक्टिव्स आपकी स्किन बैरियर को कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। स्किन बैरियर डैमेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम देन,
उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डैमेज हो गया तो आपके यही सारे प्रोसेस अगेन स्लोअर होते चले जाएंगे। तो ये सीरम्स वगैरह लगाने से नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप इनको सही से कंट्रोल्ड तरीके से नहीं लगा रहे हैं, द क्वांटिटी परसेंटेज आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द फ्रीक्वेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। अगर वो आप सही से नहीं लगा रहे हैं तो आपके स्किन बैरियर डैमेज होंगे। स्किन बैरियर डैमेज होना मतलब आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज होते जाएंगे और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, ड्राइनेस, डलनेस, पिगमेंटेशन और इन्फ्लेमेशन, जब एक्ने वैक्ने आते हैं, राइट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है, रीजनरेशन नहीं कर पाती है। उसकी वजह से कोलेजन भी ब्रेक डाउन ज्यादा होने लगता है, प्रोडक्शन नहीं होता है और आपकी स्किन वर्स होना शुरू कर देती है। तो ये एक्टिव्स बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से यूज करने चाहिए। तो मतलब सुन रहे हो ना आप लोग, ये जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर 5% AHA BHA और 10%, फिर 15% और 30% तक भी बिना सोचे समझे लगा लेते हो बिना डॉक्टर से पूछे, तो थोड़ा सा केयरफुली। करेक्ट। तो नीलम, ये फास्ट स्किन रीजनरेशन, जो लोग इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, फास्ट स्किन रीजनरेट करना चाहते हैं, तो क्या ये ऐसा होता है और इसके फायदे हैं या नुकसान? अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जिससे कि आपका रीजनरेशन प्रोसेस फास्ट हो रहा है, तो फास्ट स्किन रीजनरेशन प्लस काम एंड हेल्दी स्किन इज गुड। फास्ट स्किन रीजनरेशन, बैड स्किन और बैरियर डैमेज इज बैड। अच्छा, यस। सो स्किन रीजनरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, स्लो डाउन भी होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज कर रहे हैं वो उसको फास्ट कर देंगे, बट उतना ही फास्ट होना चाहिए सो दैट स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसके लिए कई सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो स्किन बैरियर प्रोटेक्ट करते हैं और इन एक्टिव्स के साथ में उनको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट से एक्सपोजर कम करना पड़ता है बिकॉज हमारे जो एक्टिव्स है वैसे भी हमारे सेल्स और स्किन को डैमेज करते हैं, थोड़ा ड्राइनेस ज्यादा हो जाता है, राइट। एक नेचुरली एक यंग एज में रीजनरेशन प्रोसेस 20 डेज का होता है और ये धीरे 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 एज यू ग्रो ओल्ड ये 50 to 60 डेज का भी हो जाता है। तो ये एक्सफोलियंस जो होते हैं, AHAs मेनली जो मैंने अभी बात की, वो एक्सफोलियंस क्या करते हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और वो जो सरफेस के सेल्स होते हैं वो जल्दी शेड हो जाते हैं, सेल्स को निकाल देते हैं, जल्दी शेड हो जाते हैं। इस वजह से आपके रीजनरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। बट अब अगर आप इसी AHAs को कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है, जैसे ये जनरली आप वीकली ट्वाइस यूज करते हो बट आप फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा रखी है, इवन वीकली ट्वाइस भी आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है और वो डैमेज इज नॉट गुड बिकॉज वो फिर से वो सारे प्रोसेसेस आपके स्लो और स्लोअर होने शुरू हो जाते हैं एंड स्किन वर्स ही हो जाती है। इसीलिए आपकी जब स्किन ज़्यादा डैमेज होती है वो डल और रिंकल बहुत ज़्यादा दिखते हैं, पिगमेंटेशन और पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इस फेज से गुजरी हूँ तो मुझे पता है और तभी मैंने ये सब स्टडी करना शुरू किया और मैंने धीरे 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 अपने स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनको नुकसान हो रहा है इस चीज का? जब तक पता चलता है, उनको विजिबली वो चीजें देखने लगती हैं, तब तक देर हो जाती है। ये बहुत ही इजी है वैसे तो, अगर हम ध्यान दें तो हम कोई भी एक्टिव लगा रहे हैं, हम रात में लगा के सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें धूप में जाने पे टिंगलिंग सी हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस आ गया है। दीज आर बैड साइंस। आपको वो छोड़ना चाहिए, अगर आप जो भी यूज कर रहे हो छोड़ना चाहिए, या फिर आपकी प्रोटेक्शन लेयर बढ़नी चाहिए। आपको कुछ ऐसा यूज करना चाहिए जो आपकी स्किन को काम करे, बैरियर को प्रोटेक्ट करे। तो वो आपको फर्स्ट ट्वाइस और थ्राइस यूज में ही पता चल जाता है, बट आप जस्ट इग्नोर करते हो जस्ट टू सी द रिजल्ट्स फास्ट। आप उन चीजों को और ज्यादा यूज करते हो और आपको एंड ऑफ डे आपको ये सब झेलना पड़ता है। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैंने एक दिल्ली में एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट से मिला। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे एक नए ब्रांड का सनस्क्रीन लिख दिया और बोलते हैं ये 80+++ सनस्क्रीन है और ये यूज करना है। मैंने उनको पूछा डॉक्टर इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है अगर इस सनस्क्रीन ना यूज करना हो? तो बोलते हैं कि एक यार इतना बड़ा सा हैट ले लो, वो सर के इतने आगे तक आएगा, और एक बड़े से गॉगल्स लगा लो
और मास्क लगा लो और फिर ऐसे ही घूमा करो दिन भर। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं सनस्क्रीन ही लगा लूं, इस तरह से घूमने से अच्छा है। तो नीलम, आपने ये तो बता दिया कि क्या नुकसान करता है, सनस्क्रीन है, वो सेरम्स हैं, बट हमारी भोली भाली जनता करे क्या, जो बेचारे इतने सारे केमिकल, जो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड सो कॉल्ड जो हैं सारे कॉस्मेटिक्स उठा के उन्होंने अपने पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, क्या करें, वो लगाएं कि ना लगाएं? सी, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो मुझे तो लगता है जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे आपको अपनी स्किन की भी आदत पड़नी चाहिए, वो भी एज करेगी। जस्ट एंजॉय दैट एजिंग। इट्स जस्ट दैट अगर आपको लगता है कि अर्ली एजिंग साइन दिख रहे हैं और आपको लगता है कि इसको रोकना चाहिए, तो आप ये एक्टिव्स जो सिरम्स एंड विटामिन सी है मैंने बताए, वो आप यूज कर सकते हैं विद अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर बाय डिस्कसिंग विद डॉक्टर, कर सकते हैं। बट मेरा तभी भी सजेशन यही होगा कि आप ये ना करके अगर आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, आपके खान पान में, आप योगा कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, राइट, इन सब चीजों में अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड स्किन रीजेनरेशन प्रोसेस वो नेचुरल रहेगा, राइट, वो अर्ली नहीं होगा। तो फोकस शुड बी, स्किन शुड बी हेल्दी, बट आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए अकॉर्डिंगली। आप केवल ये प्रोडक्ट्स यूज करके वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो मोर इम्पोर्टेंट, डोंट स्पेंड मनी ऑन द दीज प्रोडक्ट्स, बट स्पेंड योर टाइम इन योर लाइफस्टाइल। यस, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल। करेक्ट, स्ट्रेस फ्री लाइफ, डू योगा, वॉक, अर्ली मॉर्निंग आप उठिए, वॉक कीजिए, और अच्छा खाना, विटामिन सी, ई रिच फूड खाइए, और शुगर प्लीज कम से कम लीजिए। इन सब के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन एक ग्रेसफुली एज जरूर करेगी। ठीक है, मतलब आप मिठाई वालों की दुकान भी बंद कराओगे? हाँ, बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए मुझे लगता है। बनिए, क्या करेगी बेचारे। तो नीलम के साथ एक लाइफस्टाइल पर हम आगे एक वीडियो करेंगे। आप नीलम के लाइफस्टाइल टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाय द वे, अगर मैं लड़कों की बात करूं और आप मैरिड हैं तो आपका स्किन केयर तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको रात को मुंह धोकर मॉइस्चराइजर लगाना, फिर टोनर लगाना है, उसके बाद क्या क्या लगाना है, तो आपको खुद ही फॉलो हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच नीलम। थैंक यू आशीष।